प्रणव पवन कुमार खनवन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसे राम सर चापुदर अतुलित बल धामम है मैं शैलावदेहम धनुज वन किशान ज्ञानाग्यणम सकल गुण निधारणाम बाणाम धीसम रघुपत प्रिय भक्तम बातु जातम नमामि। हनुमान जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। और सभी श्रोताओं के लिए यथायोग प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज की हमारी जो चर्चा है वो बहुत आनंदमय चर्चा है। हनुमान जी महाराज की चर्चा है। सुंदरकांड की चर्चा आपने सुनी और चर्चा आगे बढ़ते हुए हनुमान चालीसा पर पहुंच गई है। आज हमारी चर्चा है हनुमान चालीसा के लिए। हनुमान चालीसा हम सब लोग पढ़ते हैं और खूब आनंद लेते हैं। हनुमान चालीसा इतना आनंदमय है। वैसे हनुमान चालीसा ने ही चालीसाओं की उत्पत्ति की है। जितने भी देवताओं के चालीसा हैं वो हनुमान चालीसा के उपरांत ही प्रारंभ हुए हैं। चालीसा पद्धति हर देवता के लिए सुगम हो गई, अर्थात जोड़ ली गई। हनुमान चालीसा में परंतु बहुत गौणिकता है, क्योंकि हनुमान चालीसा कोई साधारण चालीसा नहीं है। इसे तो भगवान शंकर भगवान ने भी इसे सिद्ध किया है, अर्थात ये माना गया है कि हनुमान चालीसा ही सिद्ध है। अंतिम पड़ाव में हनुमान चालीसा को देखते हैं। जो इसको पढ़ता है, पाठ करे ना करे, हृदय से करे, केवल पढ़ भी लेता है, भाव कुभाव अनख आलस कैसे भी किसी भी प्रकार से हनुमान चालीसा को क्यों पढ़ ले। जो पढ़े हनुमान चालीसा, जो कोई पढ़ ले, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। अतः शंकर भगवान और पार्वती माँ गौरीसा, उनके लिए कहा गया है कि वो सिद्ध, इसको साक्षी हैं इसके कि हनुमान चालीसा सत्य है और ये आपको आनंद प्रदान करने वाला है, आपको समस्त सिद्धियां देने वाला है, संसार सागर से तारने वाला है, संसार की जितनी भी पीड़ा है उनको भी दूर करने वाला है। यह हनुमान चालीसा में विद्यमान है। हमेशा संतों का, भक्तों का, जो हनुमान जी की शरण में गया है उनके लिए बहुत सुगम मार्ग रहा है, और ऐसा नहीं है कि वो अपनाए नहीं हो। ये कई बार कई जगह ऐसा आया है कि हनुमान जी की शरण में जो भी गया, हृदय से जिसने भी इसे स्वीकारा है, बात केवल यही अटक जाती है कि हम लोग पढ़ पढ़ के बाँच बाँच के ही चले जाते हैं। बाँच लिया है हमने, पर पता नहीं कि हमने क्या बोला है, क्या बाँचा है, क्या पढ़ा है हमने, और क्या सुन लिया है हमने। सुना है तो भी वो ऐसा ही सुना है, सहज से ही सुन लिया है, हाँ ठीक है, आवाज आ रही है बस। अरे आवाज तो कीट पतंग पशु पक्षियों के भी कानों में पड़ रही है, पर वो सुन नहीं रहे। सुनने का भाव है कि वो समझ नहीं रहे, उनकी दृष्टि, उनका हृदय वहां नहीं है। और जब हमारा हृदय हनुमान चालीसा की गहराई में घुस जाएगा, हनुमान जी में घुस जाएगा, हनुमान जी को अपने हृदय में बिठा लेगा, तो देखिए आनंद आता है। और जब भी हृदय से बात निकलेंगी, सच्चाई की बात निकलेंगी, बढ़िया बातें निकलेंगी, तो निश्चित तुम्हें लाभ मिलेगा। अच्छा, जब तक ऊपर ऊपर बात करते रहेंगे तो वो आनंद नहीं आएगा, वो सुविधा ही नहीं मिल सकती। भाई हृदय जब तक हमारा पवित्र और पावन ना होगा, जब तक हम उसको उड़ेलेंगे नहीं। भाई कोई तुम्हें बात बता रहा है और वो तुम्हारी समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? कि आपकी या तो श्रद्धा नहीं है, आपकी सामर्थ्य नहीं है, या उधर उन शब्दों में तुम्हारी रुचि नहीं है। वो बातें सुनने के लिए आप तैयार नहीं है, उस व्यक्ति की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, पर सुन रहे हैं। आज की अवस्था यही तो देखने को मिलती है कि अनेकों वक्ता प्रवक्ता निरंतर सुना रहे हैं, पर हम सुन नहीं पा रहे। सुना तो रहे पर सुन नहीं रहे, और सुन नहीं रहे तो इसलिए हम समझ नहीं रहे। भाई हम समझे होते तो हमारे काम में वो शब्द आ गए होते, हम मर्यादित हो जाते, हम सनातनी हो जाते। हम सनातनी भी नहीं है, क्योंकि हम ऊपर ऊपर से सनातनी है, हृदय से नहीं है। और आज की अवस्था तो ये भी देखने को मिलती है कि ऊपर से भी नहीं है, मस्तक पर तिलक नहीं है, सर में चोटी नहीं है, गले में कंठी नहीं है,
यज्ञोपवीत आयत नहीं है। व्यवस्था देखते हैं हम, जो हमारे सनातन धर्म के जो विशेष चिन्ह हैं वो भी हमारे विलुप्त होते जा रहे हैं, उनमें भी कमी आ गई है। जबकि आपने देखा होगा कि कोई भी पहले पूर्वजों के पास में वेशभूषा भी उसी प्रकार की थी, हर व्यक्ति की अलग थी, हर वर्ण की अलग थी। और वैसे आज भी ऐसा नहीं है कि आज वेशभूषा नहीं है, आज यूनिफॉर्म नहीं है, सरकार में भी है। भाई कोर्ट में जाते हो तो वकील कोट पहन के जाता है, आप पुलिस में हो, फोर्स में हो तो आपकी वर्दी है, आपके कपड़े हैं कि इस प्रकार के कपड़े तुम्हें पहनने। अरे बस के कंडक्टर का भी वस्त्र है, ड्राइवरी का भी है, हर व्यक्ति का है, हर एक का है, कोई ना कोई वेशभूषा उनकी है। परंतु हम देखते हैं कि नहीं स्वीकार, हमने वो वेशभूषाओं को त्याग दिया है, हमने उन परंपराओं को त्याग दिया है। पहले मान लेते थे कि ब्राह्मण जैसा लग रहा है, अब तो मलेच्छ भी ब्राह्मण जैसा लग रहा है। जैसा लगना अलग बात है और होना अलग बात है। परंतु पहले वो अवस्थाएं थी, जो ब्राह्मण था वही उस रूप को धारण कर सकता था, उस प्रकार के वस्त्र पहन सकता था। क्षत्रिय अपने वस्त्र पहनेगा, वैश्य अपने पहनेगा, सेवक अपने पहनेगा, ये अवस्थाएं थी। भाई कई जगह हमें रामायण में भी उदाहरण मिलते हैं, हनुमान जी भी रूप बदलते हैं, जहां जैसी आवश्यकता थी। ब्राह्मण का रूप बदला है, अच्छे ब्राह्मण बन के गए हैं, ब्राह्मण में जो गुण होने चाहिए वो पूरे हैं। चाहे वो भगवान राम के पास में गए, चाहे विभीषण जी के पास में गए हो, और चाहे भरत भैया के पास में गए हो, तीन जगह ब्राह्मण का विशेष रूप हनुमान जी का सामने आता है, और तीनों जगह कल्याण का मार्ग देखते हैं। हनुमान जी जब भगवान राम से मिलते हैं तो भी कल्याण का मार्ग देखते हैं, क्योंकि सुग्रीव के आदेश से गए हैं कि देखते हैं कि ये कौन लोग हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमें ठगने के लिए आ रहे हो, हमें दुख पीड़ा देने के लिए आ रहे हो, बाली ने भेजे हो, हम परेशान हो जाएं, दुखी हो जाएं। इस प्रकार का संकल्प हनुमान जी जब पहुंचे हैं तो बड़ी चतुराई से उनको जाना है, पहचाना है कि ये कौन लोग हैं। कि तुम तीन देव में कोई, नर नारायण की तुम कोई, जग कारण तारण हो, भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवन पर लीन मनुज अवतार। आप लोग कौन हो प्रभु? ब्राह्मण उनकी पूरी श्लोक सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, बढ़िया बढ़िया मधुर बात कहते हैं। आप कौन हो भाई? किम कारण, किस कारण से आप लोग इस वन में घूम रहे हो? भगवान राम ने भी सहजता से परिचय दिया, भैया राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार से आई, यहाँ हरि निश्चर वैदे ही विप्र फिरे हम खोजते ही। उन्हीं को हम खोज रहे हैं भैया। हमारी पत्नी का हरण कर लिया है, मेरा नाम राम है, इनका नाम, मेरा ये अनुज है, इनका नाम लक्ष्मण है। कौशल्या अर्थात दशरथ जी के पुत्र हैं हम लोग, अयोध्या से आए। पूरी बात बता दी अपने हृदय से। तो आप यदि भेष भी बदल रहे हो और कोई भी यूनिफॉर्म आप लोग पहन रहे हो तो उसका भी ध्यान रखें, जिसको जिसमें हो उसके कर्तव्य पे हो तो कोई परेशानी नहीं है। मैं ये भी कहता हूं, आप लोग ब्राह्मण के वस्त्र पहनते हो, कोई परेशानी नहीं है, पर ब्राह्मण बन जाइए, हृदय से भी ब्राह्मण हो जाने चाहिए। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय हो जाने चाहिए। विपरीतता कहाँ आती है? विपरीतता आती है रावण की तरह, विपरीतता आती है कालनेमी की तरह। कालनेमी त्रिकालदर्शी बन गया है, संत का भेष धारण कर लिया है, उन्होंने भी बदला है, हनुमान जी ने भी बदला। ध्यान दीजिए, कालनेमी ठगने के लिए बदलता है तो भीतर से बाहर से वो विपरीत हो जाता है। बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा है परंतु भीतर से ठीक नहीं है। हनुमान जी भीतर से भी ठीक हैं, भीतर से भी ब्राह्मण है और बाहर से भी ब्राह्मण है। वो किसी को ठगने के लिए या धूर्त मूर्ख बनाने के लिए नहीं, अपने स्वामी का आदेश है और संशय है उसे दूर करने के लिए। जब भगवान को पहचान लिया तो चरणों में गिर पड़े। मोर नाव तुम पूछो स्वामी, तुम पूछो कसनर की नाम स्वामी। तो माया बस फिर भुलाना, ताते प्रभु में नहीं पहचाना, मैं नहीं पहचान पाया, प्रभु मुझे क्षमा कर दें। त्राय माओ चरणों में गिर गए। और मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं हनुमान हूं, मैं बंदर हूं, मैं कपी हूं। पूरी बात बता दी, अब छुपाया नहीं है कुछ भी, क्योंकि हृदय में कुभाव होता तो छुपाए रखते। हृदय में तो प्रेम भर गया है, अर्थात ब्राह्मणत्व तो बढ़ गया है। ब्राह्मण बन गए तो ब्राह्मण के भाव भर गए हैं।
आप लोग कभी भी मंच पर कोई भी अभिनय करते हो, राम का करते हो, लक्ष्मण का करते हो, परशुराम जी का करते हो, जिसका भी करते हो, जिसका कर रहे हो उसको उसी प्रकार से करने का प्रयत्न आप करेंगे और आपके हृदय तक पहुंच गया है वो, तो दर्शकों को वही आनंद आ जाएगा और उस छवि में, उस अभिनय में वही रूप दिखाई दे जाएगा। भगवान राम का है तो राम जैसे ही हो जाओगे आप लोग। आपके हृदय से राम के ही बात निकलेंगे और भगवान राम भी तुम पे, तुम्हारे रूप में अपने शब्दों को दे देंगे, रूप को दे देंगे, स्वरूप को दे देंगे, शब्दों को दे देंगे। और वहीं उलट में आप रावण बनते हो तो रावण का रूप आ जाएगा, रावण का स्वरूप आ जाएगा और वाणी भी तुम्हारी आ जाएगी। पर जो अभिनय करें उसे सच्चाई से करें। हनुमान जी अभिनय कर रहे हैं ब्राह्मण का तो ब्राह्मण बन गए, उनमें छल कपट नहीं रहा है। कालनेमी का अभिनय भीतर से सही नहीं हुआ है, वो संत भीतर से नहीं हुआ है तो बाहर से क्या होगा, फिर पहचन गया, उसका परिणाम तो आप जानते ही हो, उसे मरना पड़ा। हनुमान जी को अमर होना, देखिए एक विप्र रूप धारण करके अमर हो जाता है। हनुमान जी सदैव के लिए चिरंजीवी हो जाते, अमर हो जाते, उन्हें दिव्य वरदान मिल जाते, अष्टसिद्धियां मिलती हैं, 9 निधियां मिलती हैं। माता जी जब वरदान देती हैं तो यही वरदान तो देती हैं। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निध सुत हो, करें बहुत रघुनायक छू। दिव्य वरदानों की झड़ी लग जाती है। और कालनेमी जब छुपा के रखा, उसने बनावटी किया तो वहीं खत्म हो गई उसकी सत्ता। तो बनावटी की सत्ता तो नहीं चलेगी, जबकि बना अच्छा बना था। वन उपवन वाटिका तालाब आय सरोवर सबकी व्यवस्था की थी उसने बन के। आज भी देखते हैं हम लोग कालनेमी की तरह बहुत बहुत बढ़िया आश्रम है। आश्रय नहीं मिलता है वो अलग विषय है, पर आश्रम बहुत अच्छे हैं, अच्छे फर्श हैं, अच्छे दरवाजे हैं, अच्छे उसमें व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, जल की व्यवस्था है, हवा की है, एसी आज सब व्यवस्थाएं लगी हुई हैं, बहुत अच्छी हैं। और महाराज अच्छे भी जाने जा रहे हैं। तो कालनेमी की तरह बहुत चीज तो बन सकती है, पर हृदय से भक्ति कहां से आए, भाव कहां से आए, वो आनंद कहां से आए। तो हनुमान जी के हृदय में भाव था, बहुत प्रेम था। जैसे ही ब्राह्मण बने तो प्रेम ही प्रेम की बात, बंदरपने की बात नहीं की उन्होंने कि बानर है इसलिए उन्होंने कोई छल कपट की बात की हो, कुछ नहीं, नहीं, वही ब्राह्मण जैसी बात की। आप रामायण पढ़ेंगे, जहां छल नहीं होता है, जहां सहजता होती है, भाव उड़ेल के रख देता है, या भाव बाहर सामने दिखाई दे जाए, दूसरा भी पहचान लेता है। राम जी ने पहचान लिया, हृदय से लगा लिया, भैया खोजते तू ही खोज रहा हूं, मानो सीता जी की बात नहीं, मैं तो ही खोज रहा हूं। ए हारी निश्चर वेदे ही विप्र फिरे, हम खोजते ही, अरे तुझे ही खोज रहे हम लोग तो। मोरे ना हो तुम पूछो साई, तुम पूछो कस नर की नाई, तो माया बस फिर बुलाना था ते प्रभु में नहीं पहचाना। अरे मैं नहीं पहचान पाया, मोह में पड़ा हुआ हूं, कुटिल हूं, नाना प्रकार के शब्द हनुमान जी ने बोल दिए, चरणों में गिर पड़े। भगवान राम ने हृदय से लगा लिया, उठा लिया। सुन कप जियमा नस जन ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तू मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय है रे, तू लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय है मुझे। जबकि लक्ष्मण भैया पास में खड़े हैं कि मैं छाया की बात निरंतर रहता हूं, हर अवस्था में रहता हूं। बड़ा कठिन कार्य हुआ होगा ये उस समय। भगवान राम लक्ष्मण के सामने ये कह रहे हैं कि लक्ष्मण से भी अच्छा है तू रे, तू मुझे बहुत प्रिय है, इतनी देर में, थोड़ी देर में ही। हाँ, ये ना समझे कि भाव तुम्हारे वर्षों में पहचाना जाएगा, तुम्हारे भक्ति को हजारों साल लग जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, भाव जिस समय आ जाएगा, भक्ति एक पल का काम है, ये सत्संग का काम है जो एक पल का है, इसी का नाम है। आप लोगों के हृदय में कभी कभी शंकाएं होती होंगी कि ये दोहा कैसे लिख दिया है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आज, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध, ऐसा शब्द क्यों लिख दिया भाई विद्वानों ने। यही पल है वो जो एक पल आ जाए। लक्ष्मण भैया सेवा कर रहे हैं, साथ में ही है, छाया की बात है, परंतु वो अधिकार ये भी रखते हैं कि मैं छोटा भाई हूं, मेरे ये बड़े भाई हैं, मेरा कर्तव्य भी है, कर्तव्य का भी तो पालन साथ में है कि बड़े भाई की सेवा करनी है। ये अहंकार हमेशा बना रहेगा, मैं छोटा हूं, मैं भाई हूं इनका।
पर हनुमान जी ने अपने उसी क्षण अपने को भुला दिया पूर्ण रूपेण। जैसे मैं पूछ रहा हूं प्रभु आप पूछ रहे हो, मैं तुम्हारा हूं, मैं आपका हूं। लक्ष्मण जी के सामने भगवान राम ने ऐसा शब्द बोल दिया जो बड़ा कठिन था, जो निरंतर सेवा में लगा हुआ है, जिसने अपनी पत्नी का त्यागन किया है, समस्त भोगों का त्यागन किया है, अपने साथी मित्रों का त्यागन किया है, और भगवान राम के साथ में आ गया। छाया की बात, एक बार भी पत्नी को कभी पूछा नहीं, कोई संदेश नहीं भेजा है वहां से, कोई चिट्ठियां नहीं आई है, कोई दूत नहीं आया है कि उर्मिला कैसी होगी, अपना भी संदेश नहीं भेजा है कि मैं ठीक हूं यार तुम्हारी याद आती है, ऐसा कुछ भी नहीं रामायण में मिलता है। जो लक्ष्मण हर प्रकार से भगवान के लिए समर्पित है और कुछ उन्हें चाहिए ही नहीं, चाहे वो क्रोधातर भी होते हों बीच बीच में, चाहे भरत भैया पर भी नाराज हो जाते हों, चाहे स्वभाव कैसा हो, परंतु उनके हृदय में ये भाव कभी नहीं आया कि मैं भगवान राम का नहीं हूं, मैं उनका सेवक हूं निरंतर। उस अवस्था में भगवान राम ने हनुमान जी से कह दिया, सुन कपम ये मानस जन ऊना ते मम प्रिय लक्ष्मण ते तू लक्ष्मण से ज्यादा प्रिय है रे। बड़ा बरस कठिन होता है साथ समझना, शब्दों को समझ जाएंगे उस दिन तुम्हें शांति का मार्ग मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। वही हनुमान जी हम देखते हैं, भगवान राम की वाणी में कभी मिथ्याचार नहीं होता है। हम वर्षों तक ना समझ पाए यह अलग बात है, हनुमान चालीसा हम रोज पढ़ते पर समझ ना पाए तो यह अलग विषय है हमारा। रामायण को जब पढ़ के देखेंगे आप लोग, अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो ये मिलता है कि लक्ष्मण भैया को भगवान राम त्याग देते हैं। ये सिद्ध किया कि तुमने कह तो दिया कि दूना प्यार है, परंतु ये कैसे मालूम हो हमें कि लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम अपने भक्त से आता हनुमान जी से करते हैं। ये प्रमाणित किया कि लक्ष्मण ऐसा अवसर आया तो लक्ष्मण को त्याग दिया, हनुमान जी को कभी न त्यागा। तो हम लोग अपने हृदय से कोई बात उत्पन्न करते हैं तो आनंद छा जाता है, हृदय में गुदगुदी आ जाती है। भगवान की वाणी है कि मेरी कथा जब प्रारंभ हो, मेरी कथा चले और श्रवण की जाए, चाहे वक्ता है चाहे श्रोता है, दोनों की अवस्था एक जैसी होती है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरा गुणवान जब चलता है तो हरी शरीर में पुलकावली होनी चाहिए। गद गद गिरा नैन बह नीरा, गद गद वाणी हो जाए और आंख उसमें आंसू हो, तब समझिए कि हम लोग कथा सुन रहे हैं या हम कथा कह रहे हैं। हम कथा मनोरंजन के लिए कहते हैं, हम नाच गान के लिए कहते हैं, जो आज का नाच गान है। मैं चैतन्य महाप्रभु के नाच की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मीरा जी के नाच की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सूरदास बाबा के गाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो आज का जो फूबड़पन है, इसने हमारी भक्ति को कोसों दूर पहुंचा दिया है। तो भाव जब हृदय में उत्पन्न होगा अपने प्रभु के प्रति, अपने गुरु के प्रति, तो हृदय में ऐसे भाव उत्पन्न हो जाएंगे, तुम्हारी वाणी अवरुद्ध होने लगेगी, आंखें नम हो जाएंगी, आंखों में आंसू आ जाएंगे। यही भक्ति की पहचान है, यही श्रेष्ठ भक्ति है। अरे आंखों में जब तक आंसू नहीं है तब तक कथा ही क्या है। तुम्हें ऐसा ना लगे कि मेरा प्रीतम मुझसे, मेरा प्रभु, मेरा इष्ट, मेरा गुरु मुझसे अलग हो गया है। जो बिछुओ होता है, एक कन्या की शादी होती है, बिछो होता है माता पिता का, बाबुल का बिछो हो रहा है, भाइयों का बिछो हो रहा है, उन गलियारों का भी बिछो हो जाता है जिनमें वो पली है, बड़ी हुई है, खेली है, संगी साथी सहेली जितनी भी, सबसे बिछो होता है। पर पति के घर जाना अनिवार्य है, ये भी वो जानती है। परंतु वो गलियारे जब छूटते हैं, वो बाबुल का आंगन छूटता है, मैया का आंचल छूटता है, तो पीड़ा तो होती है, आंखों में आंसू आ ही जाते, छलक जाते हैं।
हस हस कांत न पाइए तिन पाया तिन रोए, हंस खेले प्रीतम मिले कौन सुहागिन होए। हंस करके प्रीतम नहीं मिलता, अर्थात परमात्मा नहीं मिलता, ये भाव तुम्हारे हृदय में आ जाए। जैसे कन्या को पति नहीं मिलता है बगैर रोए बगैर बिछोए, और जो पीड़ा होती है वही पीड़ा तुम्हारे हृदय में हो भगवान के प्रति, बस आनंद आ जाएगा। ऐसे हनुमान चालीसा को हम लोग जब हृदय में धारण करें, अर्थात उसे पढ़ें, उसे बोलें, उसे स्मरण करें, तो ये भाव होना चाहिए हमारे हृदय में, निश्चित तुम्हें लाभ होगा। हनुमान चालीसा जैसा सिद्ध तो दुनिया में कोई पाठ के योग्य कोई चालीसा है ही नहीं। एक अकेला हनुमान चालीसा जो गुरु से प्रारंभ होता है, और श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, और बरनहु रघुवर बिमल यशो जोदायक फल चार, बोधहीन तन जान के सुमुरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोए हरहु कलेशु विकार। श्री गुरु, श्री पे से प्रारंभ है ये। श्री गुरु का रहस्य वैसे कमजोर ने बहुत बड़ा है। श्री और गुरु ये इस दो शब्दों को, इनको ही आप लोग यह समझ जाते हैं तो मानो समस्त प्रकृति को समझ गए, पूरे ब्रह्मांड को समझ गए, दुनिया को समझ गए। इसके बाद में अब अधिक आवश्यकता न रहेगी, आगे आप लोग कुछ श्रवण करें। श्री, श्री माने सीता जी, श्री माने लक्ष्मी माँ, श्री माने ये प्रकृति, श्री माने चराचर जगत। श्री का भाव जो उत्पन्न होता है उसे हम माया के रूप में भी कहते हैं, अविद्या भी कह सकते हो, संत लोग तो इसे अभ्यद्या भी कहते हैं प्रकृति को। श्री माने चराचर जगत, अर्थात प्रकृति लक्ष्मी के रूप में या सीता जी के रूप में, किसी भी रूप में आप स्वीकार कर सकते हो। श्री माने महाप्रकृति है। प्रकृति को समझने के लिए हजारों जन्म लग जाएं, वर्षों लग जाएं, बड़ा कठिन होता है समझना इसे, क्योंकि प्रकृति जब हमें प्राप्त होती है, प्रकृति में हम आते हैं, तो यहीं से हमारा पतन का प्रारंभ हो जाता है, पतन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वो रास्ते हमारे सामने खुले दिखाई देते हैं। जैसे ही उतरेंगे, उतरते ही, प्रकृति में आते ही अनेकों रास्ते, इधर डगर, इधर मार्ग, इधर रास्ते, इधर मार्ग हैं, सब जगह जा रहे हैं। कोई काम की ओर जा रहा है, कोई क्रोध की ओर जा रहा है, कोई लोभ की ओर जा रहा है, कोई मोह की ओर जा रहा है, कोई मत्सरता की ओर जा रहा है, कोई अहंकार, नाना प्रकार के विषय, चारों ओर की रास्ता है सब लोग, और अपनी अपनी ओर सब खींचते हैं, सब प्रलोभन देते हैं कि हमारी तरफ आइए, हमारी तरफ आइए। जब तुम प्रकृति में आते हो, इस दुनिया में आपने जीवन जब धारण किया, तभी इन्होंने प्रारंभ कर दिया अपनी तरफ बुलाने का। काम अपनी बात कहता है तो क्रोध अपनी बात कहता है। आप उस चौराहे पे खड़े हो जाते हो कि मैं जाऊं किधर। यदि अपने उस स्थान को, उस अवस्था को समझ लेते हैं कि मैं आया कहां से हूं और मेरा प्रयोजन क्या है, तब तो काम बन सकता है। यदि तुम्हारा प्रयोजन अधूरा रह जाता है या चाह अधूरी रह जाती है, तो बहुत कुछ अवस्थाएं अधूरी हो जाएंगी। क्योंकि उस चाह, उस इच्छा को या उस संकल्प को आप भुला बैठते हो जहां से हम लोग प्रारंभ हुए थे। हम प्रारंभ को भूल जाते हैं, हम अधूरे मार्ग को खोजने लग जाते हैं। प्रारंभ क्या था? प्रारंभ तो हमारा परमात्मा था। हम ईश्वर हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर हैं हम लोग। हम परमात्मा ही हैं, परमात्मा से हम अलग नहीं हैं। लोहे की खान में भी लोहा है, और रेलगाड़ी में भी और सुई के अंदर भी है। छोटी छोटी वस्तु है, उसमें लोहे से बनी है तो लोहा है। आंखों में जो आंसू आ रहे हैं वो भी सागर है, क्योंकि उसी की सत्ता है। उसमें भी जल है और यहां भी जल है, पसीने की हर बूंद में जल है। अब कहने लगे आंसू सागर नहीं होता है, तो हमारी समझ का ही फेरबदल है, क्योंकि वो भी सागर ही है। हर बूंद सागर है। सागर तक पहुंचने में उसे विलंब लग रहा है, तब तक की बात है।
देरी है तब तक की बात है, उसे वो मार्ग नहीं मिल रहा है, वो अलग बात है। पर जिस दिन उस बूंद को वो मार्ग मिल जाएगा कि सागर तक पहुंच जाऊं, तो सागर फिर बूंद नहीं रह जाती, पर सागर ही हो जाता है। तो हम लोग भी परमात्मा ही हैं, परंतु हम परमात्मा कब तक है? जब तक हम परमात्मा तक नहीं पहुंच रहे। पापात्मा से हमें महान आत्मा होना होता है, श्रेष्ठ आत्मा होना होता है। श्रेष्ठ आत्मा जब और अपने को तपाती है तो परमात्मा हो जाती है, विशेष आत्मा हो जाती है, वही परमात्मा है। जानत तुम्हें तुम ही हो जाइए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग तो उसी में समा जाएंगे। पावक की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है। अरे सोना अंगूठी में सोना है, कंगन में सोना है, हर श्रृंगार की वस्तुओं में सोना हो गया है। करधनी में भी सोना है, टीके में भी सोना है, मंगलसूत्र में भी सोना है, परंतु उसमें कुछ न कुछ मिला हुआ है। जब तक मिला है तो उसको आकृति प्राप्त है। अंगूठी की प्राप्ति आकृति मिली हुई है, हार की मिली हुई है, मंगलसूत्र की मिली है, चूड़ियों की मिली है। और चूड़ी सत्ता कब खत्म होगी? जिस समय उसमें रांग रूपी टाका ना होगा। उसमें जब तक विषय रूपी कचरा मिला हुआ है, संसार का कुछ भी मिला हुआ है, तब तक कोई ना कोई आकृति है वो। और जिस दिन आकृति खत्म होगी उस दिन उसमें कोई रांगा नहीं होगा। उस रांगे को हटाने के लिए उसे तपाया जाता है, बहुत गर्म किया जाता है। और रांगा रूपी विषय जब तप जाता है, हट जाता है, तो फिर सोना कुंदन हो जाता है, शुद्ध सोना हो जाता है। अब वो अंगूठी नहीं कह सकते उसे, और शुद्ध है तब तक अंगूठी है नहीं, वो हार नहीं है, कोई मंगलसूत्र नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। जब तक वो शुद्ध सोना है तब तक वो कुछ बन ही नहीं सकता है। बनेगा तब जब प्रकृति उसमें सम्मिलित हो जाएगी, रांगा रूपी प्रकृति विषय सम्मिलित हो जाएंगे। पावक की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है, और त्याग तपस्या से मानव माथे का चंदन बन जाता है। इसीलिए संत महात्मा उस अपने को तपाते हैं और कुंदन बनाते हैं, अर्थात परमात्मा ही हो जाते हैं। महान आत्माओं से परमात्मा हो जाते हैं, विशेष आत्मा हो जाते हैं। तो श्री प्रकृति अपनी ओर खींच लेती है। इसलिए हमें सबसे पहले यही जानना होता है कि हम हैं कौन। अपने को पहचाने, अपने को पहचान जाएंगे तो उनके प्रलोभन में नहीं आएंगे कि काम खींच रहा है, हमें काम बुला रहा है, सुंदर सुंदर स्त्रियों का संग दिखाया, तपस्या भी किया, हमने व्रत भी किया, उपवास ही किया, चाहे देवर्षि नारद बन के हम बैठे हों, चाहे विश्वामित्र बन के बैठे हों, परंतु अप्सराएं तो आएंगी आएंगी, आज नहीं तो कल। देवर्षि नारद ने तत्काल उन्हें दुत्कार दिया कि मेरा कोई प्रयोजन नहीं है कि किसी अप्सरा के संग में मैं अपने को स्वीकारूं, कि किसी स्त्री का मैं संग करूं। इसलिए वो काम विजयी हो गए। काम तो विजयी हो गए, पर अहंकार ने अपनी ओर खींच लिया, उन्हें कर्तापन के भाव ने खींच लिया कि मैंने किया, तपस्या की है भाई मैंने तो, और उसे किसी ने देखा नहीं, किसी को पता नहीं, तो फिर इसका फायदा क्या है? तो मुझे खुद प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। जैसे आज की अवस्था में ऐड तो करना पड़ेगा भाई। लोगों के सामने नहीं लाओगे तो कैसे हमें ज्ञात होगा कि हमने कुछ किया है? तो देवर्षि नारद पिता के पास जाते, उनसे कहते हैं कि मैंने कामदेव जीत लिया है, जो काम तुम ना कर सके वो मैंने किया है। उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बात है भाई, पिता के लिए तो अच्छी बात है, पुत्र बढ़िया काम कर ले, पर और किसी से मत कहना, क्योंकि ब्रह्मा जी ने देख लिया है कि इनके हृदय में कर्तापन का भाव है, अर्थात अहंकार पैदा हो गया है कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, मैं किसी से मत कहना, शंकर भगवान से विशेष करके मत कहना। पर कह दिया, नहीं माने, माने अरे पिता है बड़ी बड़ी, मैं खुशी के जो काम किसी कोई नहीं कर पाया, खुद ना कर पाए, वो काम मैंने किया है, उसके लिए कह रहे शंकर भगवान से। अरे शंकर भगवान तो भगवानों के भी भगवान है, ईश्वर है, उनके पास क्यों ना जाओ? और वो मेरे हृदय की बात सुनते हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। पार्वती माँ से मैं निश्चित वहां सम्मान भी पाऊंगा, जाकर कह दिया। शंकर भगवान मुस्कुरा के बोले आगे मत चर्चा करना, क्योंकि शंकर भगवान से तायना मार दिया, जो काम तुमसे नहीं हुआ तुमने तो कामदेव को नष्ट ही कर दिया। और कई जगह देखा है मोहिनी हाँ इशारा भी कर दिया। शंकर भगवान समझ के भाई ठीक है, नारायण भगवान से मत नहीं माने, वहां बीच गए।
पर भगवान ने अपने भक्त का कहीं भाई हानि देखें, कोई नुकसान देखें तो खुद संभालने का प्रयत्न तो करते हैं। भाई हमारे खेत में, खलिहान में, कंपनी में, जहाँ भी कुछ नुकसान होता है तो उसे सुधारेंगे तो हम ही। तो भगवान की ये दुनिया, तो भगवान अपने भक्त को सुधारने के लिए ऐसी माया रची कि ऐसी सुंदर स्त्री सामने खड़ी कर दी, विश्व मोहिनी कही गई। उनका स्वयंवर करते, सब कुछ करते हैं, उनके हाथ दिखा दिए मान कि जो भी इसे वर्ण करेगा वो चराचर जगत का स्वामी होगा, सब ऐश्वर्य उसके पास होंगे, कभी कोई कमी रहेगी नहीं। बड़ी जो मान के वर्ण करेगा, ऐसी रेखाओं में की रेखाएं थी कि ये ज्ञात हो गया कि जो भी इसे वर्ण करेगा उसे सिद्धियां मिल जाएंगी। ये नहीं था कि वर्ण वो करेगा जिसमें के पास सब कुछ संपन्न है, वो वर्ण करेगा। नारद जी ने देखा जो ये जिसे वर्ण करेगी तो मुझे ही क्यों ना वर्ण कर ले, मैं तपेश्वरी भी हूँ, सब कुछ है मेरे पास में, तो मुझे कर लेगी तो मेरे पास में कोई कमी ना रहेगी, मैं नारायण की तरह पूजने लगूंगा। और नारायण भगवान के पास चले गए, उन्हें पूरी बात बता दी। जिससे बचना चाहिए था उन्हीं के पास चले गए। मैं विवाह करना चाह रहा हूँ, मुझे बढ़िया सा रूप बना दीजिए, मेरा सुंदर सा अपना रूप दे दीजिए, तुमसे ज़्यादा कोई सुंदर नहीं दुनिया में, हरि से ज़्यादा कौन सुंदर होगा, मानी हरि देंगे। एक हरि माने बंदर भी है तो बंदर को बना दिया। इसका भाव ये भी है, जब काम में तुम अंधे हो जाओगे, जब मर्यादाएं तोड़ दोगे, बंदर जैसे तो आप ही हो जाओगे, पशु समान हो जाओगे। जब तुम्हारे पास शिष्टाचार व्यवहार नहीं रहेगा, मानवता नहीं रहेगी, और कोई भी तुमने कर्म नहीं किया है, अच्छा नहीं है, और कोई तुम्हारा उसका प्रतिफल नहीं है, तो आप तो कुरूप हो ही जाओगे, बेकार हो जाओगे। भाई कई पंक्तियां ऐसी मिलती हैं, ऐसा ना विद्या तपो न दानम। जब तप भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, बुद्धि, ये सब चीज़ों को देखते हैं हम लोग, ज्ञान भी नहीं है, गुणों भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, ते मृत्यु लोके भूभाव भूर्भाता, इस मृत्यु पर फिर तो भूमि पर भार मात्र है। मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति, अतः मनुष्य के रूप में तो मृग के समान हो, फिर क्या फायदा। तो जब विषयों में जब अंधे हो जाते तो उसका परिणाम विपरीत हो जाता है। देवर्षि नारद पागल जैसे हो गए, भागे डोलने। जो काम विजयी था उसे काम ने अपने अहंकार ने, और दूसरे भाई एक पर तुमने विजय प्राप्त की तो दूसरे ने तुम्हें पटक मार दी, दूसरे पहलवान से तुम पिट गए। ये प्रकृति है, इससे बचना बड़ा कठिन है। बचने का केवल एक ही काम है, केवल भक्ति समर्पण, दूसरा कोई काम नहीं है। ज्ञान में तो बहुत, ज्ञान को अर्जित करने वाले तो बहुत भटकते देखे, तपस्या करते हुए भटकते देखे, बड़ी बड़ी साधनाएं करते हुए भी भटकते देखे गए। परंतु जिनके हृदय में भक्ति समा जाती है, उनके में विषय उनके पास आते ही नहीं, ये संसार की माया उन पर प्रभावी होती नहीं। लक्ष्मण भैया भगवान राम के सानिध्य में रहते हैं, हर समय सेवा करते हैं, तो उन पर माया का प्रभाव नहीं होता है। सती मां सीता का रूप धारण करके आती हैं तो लक्ष्मण भैया दूर से ही पहचान लेते हैं। लक्ष्मण दीख उमा कृत भेषा, कृत माने बनावटी भेष देख लिया उमा का, अर्थात सती मैया का। चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा, चकित हुए मान पर ध्यान नहीं दिया। भाई ठीक है, भगवान राम जाने, मुझे क्या मतलब, मेरे लिए तो सीता है तो भी माँ है, और सती है तो भी माँ है। शांत हृदय से हो गए, नहीं ध्यान दिया जाता, और पहचान लिया। क्यों पहचान लिया? कि मायापति के पास रहते हैं, इसलिए माया का प्रभाव नहीं होता है। जैसे डुगडुगी बजाने वाले मदारी लोग होते हैं, इंद्रजाल दिखाते हैं अर्थात जादूगर का तमाशा करते हैं, खून भी निकालते हैं, फल निकालते हैं, रोड जल कितनी कितनी वस्तुएं तैयार कर देते हैं, बस दिखाते हैं सबको। पर बताइए, जो साथ में थैला उठाता है उस पर कोई प्रभाव होता है क्या उन खूनों का या किसी चीज का? उसे पता है कि ये फल निकल रहा, फल है नहीं, फल होते तो मैं खा लेता, मैं भूखा हूं। पैसा जब बना रहा है, पैसा होता तो मैं भी ले लेता, हम तो यहाँ थैला उठाए घूम रहे हैं। तो जो भगवान के सानिध्य में रहता है, समर्पण होता है, उस पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एक ही ये अवस्था है जो बचने की है। तो श्री माने प्रकृति है, इस श्री को समझ जाइए, जानिए, समझिए। श्री गुरु, गुरु गुरु माने भगवान राम को कहा गया है। प्रभु, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और ब्रह्म को नमन करते हुए यहां प्रारंभ होते हैं। भगवान राम और सीता जी के चरणों में नमन। पर गुरु शब्द भी बहुत गहरा है। गुरु माने प्रभु है वैसे,
अच्छा, प्रभु नहीं होता है, जैसे अब मैं नहीं हो जाए कहीं, मेरा जीवन नहीं रहता है, तो ये फिल्म रह जाएगी। हो सकता है कोई फोटो भी होगा, तो कोई भी उसे पूछेगा तो सब आप लोग सब कह देंगे कि ये कर्मयोगी है, जबकि वो कर्मयोगी नहीं, वो तो फोटो मात्र है, उनकी आकृति है केवल। पर उस आकृति के द्वारा ही मुझे भी जाना जा सकता है। कहीं मिल जाता हूं मैं सचमुच में, फिर मन की ये तो कर्मयोगी है। जैसे हम लोग मोदी को नहीं देखा है हमने, उनके पास बैठे भी नहीं है, बात भी नहीं की। आप लोगों में कितने लोग होंगे जो मोदी से नहीं मिले हैं, और देश का राजा है भाई, हमारा प्रधानमंत्री है, परंतु हम लोग जानते हैं उन्हें। उनकी आवाज को भी हम आंखें बंद होते हुए भी पहचान लेंगे। हम लोग सामने आ जाए तत्काल पहचान लेंगे उन्हें। क्यों पहचान लेंगे? कि उनकी छाया कापी हमने देखी है, उनकी फोटो हमने देखी है, टेलीविजन से देखी है, जैसे भी देखी है, सुनी है, हमने सुनी भी है और देखी भी है, परंतु हम कभी मिले नहीं हैं उनसे। तो उस आकृति के द्वारा पहचाना जा सकता है। ऐसे ही महागुरु को देखने के लिए गुरु की आवश्यकता, अर्थात संसार में जो संत महात्माएं होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ भक्त होते हैं, जो भगवान के लिए अपने को समर्पित किए हुए, उन्हें हम गुरु के रूप में जान लेते हैं कि ये भी भगवान जैसे ही हैं। इसीलिए संतों को भगवान ही उपाधि मिली हुई है, संत भगवान, गुरु भगवान। तो हम उनके अभाव में हम लोग जो महापुरुष लोग हैं, उनको भी हम परमात्मा ही मानते और स्वीकारते भी है, और उनकी भक्ति करके, उनके लिए समर्पण करके, क्योंकि वो मार्ग देने वाले हैं, वो ही हमें मार्ग देंगे। जैसे राम जी के दरबार, राम भगवान से मिलना है तो आपको हनुमान जी से मिलना पड़ेगा। आप भाई किसी बड़े आश्रम में जाते हो, राजा से मिलने जाते हो, तो उनके मंत्रिमंडल है वहाँ। पहले आपको नाम लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, परिचय देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा, और कोई हो सकती सिफारिश भी, तब जाकर के तुम मिलोगे। तो ऐसे ही हनुमान जी से मिलेंगे। हनुमान जी का भाव है कि भक्त से मिलेंगे आप लोग। बगैर भक्त के मिले भगवान से नहीं मिल सकते, बगैर भक्ति के भगवान से नहीं मिल सकते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। जब तक आप समर्पण नहीं होंगे तब तक आप लोग भगवान से नहीं मिल सकते। और आपके पास में ये पासपोर्ट आ जाए भगवान से मिलने का, एक बार भक्ति की वाणी तुम्हारे हृदय में बैठ जाए, फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है कि भगवान तुम आपको प्राप्त ना हो। हनुमान जी ने विभीषण जी को बताया, हृदय से बताया, और वहीं पासपोर्ट बना दिया, मोहर लगा दी कि मेरे प्रभु उन दीनहीनों को भी अपना लेते हैं। उनकी रीति परंपरा है, उनकी व्यवस्था है कि वो हर अवस्था में दीनों पर कृपा करते हैं। विप्र कोट बदलागे उजाय, आय शरण तजे उतारू। और विभीषण से कह दिया, सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। वे सदा सेवक से प्रेम करते हैं, ये बता दिया उन्हें, और उनके हृदय तक पहुंच गई बात। आपत्ति काल में विभीषण जी ने उन्हीं भगवान हनुमान जी की बात को माना, उन्हें याद किया कि भगवान ही तुम्हें अब शरण दे सकते हैं, नहीं दुनिया में कोई भी तेरे लिए शरणदाता नहीं है। क्योंकि भाई ने बीच सभा में ठुकराया है तुझे, तो अपमानित किया है, सम्मान प्रिय जो पद था वो भी छीन लिया है, जीने का कोई मार्ग नहीं है, देश निकाला दे दिया है। तो ऐसी विषम परिस्थिति में हनुमान जी की बात याद आ गई, गुरु की। अब ये समझिए कि गुरु के वाक्य याद आ गए, भाई जो हमें अच्छी शिक्षा दे, अच्छा बात बताए, हृदय से बताए। तो हनुमान जी ने हृदय से बताया, भगवान जी के सानिध्य में रहे, नजदीक रहे, तो उन्होंने सब बात बता दी, भगवान ऐसे मिलेंगे। जिन संत महात्माओं को ये अनुभव हो जाता है कि भगवान की भक्ति ऐसे करनी चाहिए, तो वही बताते हैं। अब वो अलग बात है कि जिन्हें अनुभव भी नहीं है वो बता रहे हैं, इसे हम कहते हैं कालनेमी जैसा ज्ञान। अनुभव नहीं है पर बता रहे हैं, वैराग्य लिया नहीं, वैराग्य की बात कर रहे हैं। ज्ञान नहीं है पर ज्ञान की बात कर रहे हैं। मोक्ष की चाह नहीं है, और न मोक्ष होना है, न पाना है, न लेना देना है मोक्ष से, पर मोक्ष की बात कर रहे हैं। अरे करना बात अलग है और होना बात अलग है। एक बार हमारे आश्रम में कोई लोग आए थे कि कहीं बदमाश की बात चल रही थी, तो उन्हीं के गांव का एक व्यक्ति था, वो कह रहा था, महाराज जी ये बदमाश नहीं है, केवल बनते हैं। मैंने कि क्यों भैया? मैंने कि ये
चिलम चोट्टा है, वैसे ही हैं ये, बनते हैं नहीं, होने वाले में तो बहुत गहराई होती है, सच्चाई होती है, न्याय के लिए किसी के लिए वो लड़ने को तैयार है। इनमें शक्ति भी नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है, ये तो केवल अपनी जीविका चलाने वाले चोर हैं। तो बनते हैं, भाव मेरा ये, बनते हैं नहीं, संत बनते हैं नहीं, अच्छे वक्ता बनते हैं नहीं। भीतर से काल नेमी जैसा व्यवहार होगा तो कहां से तुम्हारे हृदय की बात दूसरे तक पहुंचेगी, कहां शांति का मार्ग मिलेगा। तो दूसरा शब्द जो गुरु शब्द है वो ही हमारे प्रभु से मिलाने वाला शब्द है। और हनुमान चालीसा ने तो ये इशारा किया है कि भक्ति ही गुरु होता है और वो ही भगवान से मिला सकता है। गुरु इसीलिए उन्हें गुरु के रूप में धारण करते हैं कि उन्हीं का नाम भी भगवान है। और महाभगवान से मिलना है हमें, परमात्मा से मिलना है हमें, महागुरु से मिलना है। जैसे हनुमान जी की आज्ञा मिल जाए तो राम जी मिल जाएंगे। कैसा आपने सुना होगा प्रवचन में भी कि तुलसी बाबा पर कृपा हनुमान जी की हो गई तो भगवान के दर्शन हनुमान जी ने करा दिए। क्योंकि सिफारिश की थी तुलसी बाबा ने कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मैं प्रभु राम के दर्शन कर लूं। तो कई बार ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है, तुलसी बाबा अपनी कलम से भी लिख देते हैं। ऐसी चर्चा सुनिए, किंवदंती है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक तिलक करत रघुवीर, तिलक देत रघुवीर आकर के स्वयं मस्तक पर लगा जाते और अपनी लगा लेते हैं। कई बार ऐसे अवसर दिए हैं कि पूर्ण रूप में साक्षात ही दर्शन हो गए, भगवान राम को ही दिखते थे। वृंदावन में आए तो कृष्ण भगवान में भी उन्हें भगवान राम ही देखते हैं। एक बार अकड़ गए, मुझे मुरली नहीं अच्छी लगी, मुझे धनुष बाण में मेरे तो प्रभु राम है, उन्हीं के रूप में दर्शन करना चाहता हूं आपको प्रभु। तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लो। तो ये भाव अपना पूरा चाहिए, पूरा होगा तो भगवान को भी उसी रूप में आना पड़ेगा। तो आप भक्त हो जाइए, फिर देखिए भगवान निश्चित मिलते हैं। और ऐसा कोई भी नहीं है जिस भक्त को कोई विषय भी सताता हो। एक बात और बताए तुम्हें, विषय ज्ञानी को सता जाए, तपेश्वरी को सता जाए, ये अलग विषय है। रावण भी ज्ञानी है भाई, ज्ञानी की बात करते तो ज्ञानी है, वो पंडित है, बहुत समझदार भी है, पढ़ा लिखा भी है, 4 वेदों का ऋचाओं को 6 और 7 ऊपर सब उसके हृदय में वास करते हैं। बड़ा तपस्वी, शंकर भगवान को भी खुश कर लेता है, ब्रह्मा जी को ना जाने के समझ देवताओं को अपने बस में भी कर लेता है, सबकी कृपा प्राप्त कर लेता है। बहुत श्रेष्ठ होते हुए भी रास्ते से भटक जाता है। तो ज्ञान की डगर तो भटक सकती है, कई विषयों में जा सकता है, पर सच्चे हृदय से यदि भक्त है तो भक्त के हृदय में कोई विषय आता ही नहीं, ये माया टिक नहीं पाती। मोहे न नार नार के रूप, फिर भक्ति के सामने कोई टिकता ही नहीं, फिर प्रकृति नहीं टिकती है। तुम्हारे पास भक्ति आ जाए बस आनंद ही आनंद है। न काम सताता है भक्त को, जब तक तुम्हारे हृदय में भक्ति है कोई विषय आ ही नहीं सकता है। क्रोध आए नहीं, काम आए नहीं, लोभ आए नहीं, कुछ भी क्यों ना रहे। परंतु जब भक्ति हटेगी, फिर विषय भाग के दौड़ के आएंगे, फिर तो हर चीज तुम्हें अपना ग्रास बना लेगी। काम भी बनाएगा, क्रोध भी बनाएगा, लोभ भी बनाएगा, मोह भी बनाएगा। फिर तो ऐसे हैं एक एक विषय इतने भारी पड़ जाते कि वो मोह सकल व्याधि कर भूला, समस्त व्याधियों को वही आ जाता है। लोभ फांसी यदि घर न बंधावा सो नर तो। और भीषण जी ने तो कह ही दिया है, काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। फिर तो तुम चले गए, खत्म हो गए। तो भक्ति को धारण करे, ये गुरु शब्द है वो भक्ति का ही है, वही प्रभु का शब्द है, प्रभु से मिलाने का शब्द है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अरे मन रूपी दर्पण को अपने को, मुकुर माने दर्पण। हम लोग पढ़ लेते हैं, बहुत से लोग तो समझ ही नहीं पाते मुकुर किसे कहते हैं, तो फिर हमारा भाव है अधूरा रह जाता है। मुकुर माने दर्पण, हृदय रूपी दर्पण को गुरु, श्री गुरु अर्थात सीताराम भगवान के श्री चरणों की धूल से उन्हें हम साफ कर लें तो मन रूपी मकर हमारा साफ हो जाएगा। भाई शीशा पर जब तक कचरा चढ़ा हुआ है, दर्पण पर कचरा है तो चेहरा बढ़िया नहीं दिखाई देगा। दिखे दिखे ना भी दिखे, दिखे तो कुरूप दिखे, उल्टा सीधा दिखे।
इसलिए वो साफ हो जाए। और ये साफ किससे होता है? अपने गुरु के श्री चरणों से, प्रभु के श्री चरणों से। इसका भाव ये होता, चरणों का मतलब ये नहीं कि आप लोग रेत छुड़ा छुड़ा के अपने उतरने की बात करते। चरणों का मतलब समर्पण, नौछावर। नौछावर का मतलब है छल कपट त्याग को त्यागना। बाकी का फिर भक्ति ही तुम्हारे हृदय में आ जाएगी। मैंने तो ये इसी बात से मैं बहुत अपने को संशय में डाल देता हूं कि चरण की धूल को छुड़ा के तुम सोच रहे होंगे इससे ही पावन होंगे। अरे भैया ऐसा नहीं, तुम पहले अपने को पवित्र पावन कर लीजिए। विषय तुम्हारे हृदय में भरे हो, जैसे किसी घड़े में बहुत चीज भरी हुई है और उसमें हमें अमृत भरना है, आनंद में आकाश भरना है हमें। तो उसका उपाय क्या है कि जो विषय भरे हुए हैं, जो वस्तुएं भरी हुई हैं, जो उसमें कुछ भी कचरा भरा हुआ है, उसे उड़ेल दीजिए, उसे रिक्त कर दिए धीमे धीमे। जैसे जैसे आप लोग उसे रिक्त करेंगे, उड़ेलेंगे, तैसे ही तैसे धीमे 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 उसमें आकाश रूपी आनंद भरता जाएगा। और जब पूरा वो रिक्त हो जाता है तो आकाश से आनंद से भर जाता है। वही अवस्था हमारी है। हम विषय रूपी कचरा हमने बहुत भरे हुए हैं, मोह रूपी बहुत भरे हुए हैं, ममता रूपी बहुत भरे हुए हैं। संसारिक के प्रति हमारी जो लोभ और आस्था है, इसमें हम लोग अंधे हुए पड़े हैं, बहुत कचरा भरे पड़े हैं। ये धीमे धीमे शांत होते तो आनंद रूपी भक्ति हमारे में हृदय में समा जाती है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। जब हम लोग पहले पात्र हो जाए, जब तक हम पात्र नहीं है तो हम लोग भैया भगवान का गुणानुवाद कैसे कर सकते हैं? इस बात का विशेष ध्यान दें कि भगवान का गुणानुवाद करें तो हम करें कैसे, किसको सुनाएं, कौन सुनेगा हमारी? जब हम पात्र नहीं होंगे, हम चिल्लाने लगे चौराहे पे खड़े होकर के, कोई लाभ नहीं। जब तक तुम्हारी वाणी में आनंदमय ना होगी, तुम्हारी वाणी हृदय से ना निकलेगी। तुम्हारी हृदय से कब बढ़िया निकलेगी? जब हृदय पवित्र होगा, स्वच्छ होगा। हृदय में कचरा भरा हुआ है, बुद्धि में कचरा भरा हुआ है, मन तुम्हारा निर्मल नहीं है, तो वाणी भी बढ़िया नहीं निकलेगी। हृदय से वाणी नहीं आएगी तो फिर के हृदय तक पहुंचेगी नहीं। यहां ये कहा है, पहले अपने मन रूपी दर्पण आदि को पवित्र कर लीजिए, अतः भगवान के लिए समर्पित होते हुए। वर्णव रघुवर, जब वर्णव रघुवर, जब आप लोग कथा कीयो, भगवान राम के गुणानुवाद करना। पर नहीं, हम पवित्र हुए या न हुए, पर चलो जी कथा कहेंगे हम। तो हम पात्र हैं या नहीं है भाई, हमें भूख है पानी, भूख है रोटी की, प्यास लगी हुई है पानी की चाहे, हमें और कोई चीज मिलने लगे तो उससे क्या, उस समय सोने के बिस्कुट देने लगे, हमारे खिलो खाओ, भूखे हो तो बताओ क्या काम के हमारे? भाई हम पात्र हैं जिस चीज के, वो चीज हमें मिलनी चाहिए, जो हमारी इच्छा है वो मिलनी चाहिए। विपरीत मिलता है तो विपरीत हो जाता है। तो ऐसे ही श्रोता भी पात्र होना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानो, श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त करेगा। अश्रद्धा वाले को तो ज्ञान देना भी नहीं चाहिए, अर्थात उसे कथा सुनानी नहीं चाहिए। शास्त्रों में बहुत जगह लिखी हुई है। तो पहले श्रोता भी पात्र बने, श्रोता समर्पण हो, जिज्ञासु हो। गणु जी जिज्ञासु हैं, इसलिए कहा वसुन जी के पास में गए, दौड़ के गए, नतमस्तक हुए कि मेरे संशय को दूर कीजिए। राजा परीक्षित शरणागत हुए सुखदेव जी के, उन्हें नाना प्रकार के अनेकों उदाहरण देकर के उनके संशय को दूर किया गया, उनका कल्याण किया गया। जन्मेजय कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए वैशंपायन जी उन्हें कथा सुना रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज कुछ सुनना चाहते हैं, हृदय में जिज्ञासा है, भाव है, और अंजलि फैलाए बैठे हैं। दादा भीष्म से प्रार्थना करते हैं कि मुझे दादा कुछ अच्छी अच्छी बातें बताओ, मेरे हृदय में ये बात की शंका है। तो तुम्हारे हृदय में शंका होगी, तुम चाहोगे, तुम्हारी इच्छा होगी, तुम पात्र होगे, तभी हम लोग कथा सुनाएंगे। परंतु आज जो विपरीत आई है, विपरीतता, ना सुनने वाले को भी कथा सुनाई जा रही है, ना सुनाने वाला भी कथा सुना रहा है। यहां बात आई है। वर्णव रघुवर विमल जस, तब वर्णन करना चाहिए भगवान का, जब आप पहले अपने को सक्षम बना लें, कहने लायक हो जाए।
रामायण में एक जगह सबरी माँ से जब भगवान राम कहते हैं एक बात बहुत महत्वपूर्ण कहते हैं, वो चाहती थी कि 9 प्रकार की भक्ति है, प्रभु मुझे सुना दीजिए। मेरे गुरु ने कहा था कि तुम्हें नवदा भक्ति का दिव्य ज्ञान देंगे। तो भगवान राम कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली तेरी भक्ति क्या है हे मानव, कि संतों का संग कर, भक्तों का संग कर, उस आनंद का संग कर, सत्संग सुन। संत का संग है सत्संग सुन, सत्संग का संग कर। पहला प्रथम भगत संतन कर संगा, और दूसरी रत्मम कथा प्रसंग। पहला संग तेरा संतों का है, पहले तू संत हो जा, उनके पास बैठ करके अपने को पवित्र कर ले, पावन कर ले। संतों में ये गुण है कि वो अपने समान बना लेते हैं। पारस में और संत में बहुत अंतर हो जान। देखिए पारस मणि है, वो लोहे को कंचन कर देती है, लोहे को सोना बना देती है, कितनी अच्छी बात है। पर संत में भी गुण है, क्या है? वह कंचन लोहा करे। पारस मणि तो कंचन बना देती है, किसको? लोहे को। पर संत आप समान, पर संत अपने समान बनाते हैं। लोहे को जैसे पारस मणि पारस नहीं बनाती, केवल सोना बना के छोड़ देती है, पर संत अपने समान बना देते। इसलिए प्रथम भगत संतन कर वो संगा। तू संतों का संग करेगा, तू भी भक्त हो जाएगा, तेरे हृदय में भी पावनता आ जाएगी। अब तू कथा सुन सकता है, अधिकारी हो गया है। कब होगा? जब संतों का संग करेगा, गुरुजनों का संग करेगा, शिष्टाचार, व्यवहार, मानवता सबको अपनाएगा, तू दुराचार को छोड़ देगा, अनाचार को त्याग देगा, भगवान के लिए समर्पित होगा, तो आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी, फिर तुम पात्र हो गए हैं। उल्टा सीधा काम कर रहे हो, कथा सुनने चले गए साहब। अरे कथा क्यों सुन रहे हो भाई? तुम पहले अपनी बुद्धि को सही की, पहले बहुत पहली क्लास है उसको पास कीजिए। विषयी व्यक्ति कथा सुन रहा है, लंपटी व्यक्ति कथा सुन रहा है। मैं सुनाने की बात पीछे कहूंगा, पहले सुनने की बात है। आप जो सुन रहे हो कि आप सुनने के पात्र हो, इस बात पर विशेष दीजिए। पूछिए गुरुओं से, पूछिए संतों से, पूछिए महात्माओं से। नहीं पूछते हो, अहंकारी व्यक्ति हो, तो आप लोग महाभारत पढ़िए, शास्त्र पुराणों को पढ़िए, श्री रामचरितमानस को पढ़िए, उत्तरकांड को पढ़िए, पूरे अध्ययन कीजिए, रामायण को पढ़िए, आप जान जाएंगे। आप लोग हनुमान चालीसा भी पढ़ते तो भी समझ जाएंगे, आप लोग जान जाएंगे। हनुमान चालीसा का ही संग कर लीजिए, आप पवित्र पावन हो जाएंगे। हनुमान जी स्पष्ट तो कहते हैं भाई, कुमिति निवार सुमित के संगी, तू कुमिति को निवार, तब मैं तेरे पास आऊंगा, या तुझे मैं अपने पास में बिठाऊंगा। कुमित निवार, कुमिति को दूर कर, पर ना कुमिति तो हम अपने पास ही रखेंगे, वरना तुम ही आ जाओ हमारे पास। कुमिति तो हमारी प्यारी चीज है, इसे नहीं हम दूर कर सकते, विषयों को दूर नहीं कर सकते। विषयों में अंधे हो रहे हो, खैरात के लिए भाग दौड़ कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, छल कपट अपनाए हुए, और कथा के पात्र तुम निरंतर ब्याज खा रहे हो, ब्याज ले रहे हो, ब्राह्मण होकर ब्याज लेते हो, संत होकर के आप लोग पैसे और भोगों में डूबे हुए हो। बहुत बार व्रत उपवास किया है, फिर भी उसे खंडित कर रहे हो। निरंतर ऐसी अवस्थाएं जब आएंगी तुम्हारी, फिर कैसे शांति का मार्ग मिलेगा? पहले आप पात्र बनिए। प्रथम भगत संतन कर संगा, पहला संग तेरा भक्ति का है। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। अरे कथा प्रसंग तब सुनना, दूसरी भक्ति है। पहली भक्ति को कर ले, पहले पात्र बन ले, जब तू कथा सुनना। कथा सुनने चले गए, गुरु की कृपा नहीं है, प्रभु की कृपा नहीं है, हृदय में भक्ति नहीं है, हृदय में भाव नहीं है, बहुत चोखा, बड़ा अच्छा बोलता है भाई, और बड़ी अच्छी आवाज। क्यों देखे होंगे तुमने, व्यास बोल, बड़े बड़े नाच रहे हैं, बड़े गा रहे हैं, बड़ी बड़ी फिल्मी धुनों पे भजन चल रहे हैं, जिनमें हिंदी साहित्य भी नहीं, भजनों में उर्दू चल रहा है, फारसी भाषा चल रही है। जो अपनी ब्रजभाषा को त्याग चुके, हिंदी भाषा को भी त्याग चुके, अपनी भारतीय भाषा को भी त्याग चुके, क्षेत्रीय भाषा में भी नहीं, आज ना कथा है रही, ना भजन है रहे, ना कीर्तन है रहे। फारसी भाषा, उर्दू भाषा, अंग्रेजी मिला दी उसमें। ऐसी भाषाओं में तुम लोग गाने गा रहे हो और नाच रहे हो, फिल्मी धुनों पे नाच रहे हो, और कह रहे हो बड़ी बढ़िया कथा है रही साहब, बड़ा आनंद आया भाई। जानता ही नहीं आनंद क्या है, जानता ही नहीं कथा क्या है, अभी पात्र नहीं है।
और वो व्यास जी महाराज भी समझ गए कि भैया दुनिया ऐसे ही खुश होती है, तो वो 2 और भजन लाता है ऐसे ही छाट छाट के और नचा लेता है। भाई उसे तो उसका वो कथा कहे ना कहे उसका नहीं है, उसे तो पैसे के लिए काम कर रहा है, और पैसा नाचने से ही आता है तो ऐसे ही है, मुस्कुराने से आता है, ठिठोली करने से आता है तो ऐसे ही है, ठिठोली करता है, नाना प्रकार के चुटकुला इकट्ठा करता है, उन्हीं को सुना देता है। बहुत भाई व्यास बहुत अच्छा है, समझ में आए या नहीं है, श्लोक को बोल दिया भाई, इसको संस्कृत पढ़ा है बहुत जोर, बहुत बड़ा पढ़ा है। अरे हमारी समझ में आया कुछ या नहीं, जो हमारी समझ में आए वो बोल, संस्कृत बोले या ना बोले, हिंदी तो बोले कम से कम, उर्दू को छोड़ दें, अंग्रेजी को छोड़ दें, फारसी, अनेक भाषाएं जो तुमने उल्टी सूदी परी भाषाएं अपनाई हुई हैं, इनको त्याग दीजिए, शुद्ध हिंदी बोल लीजिए जो समझ में आ जाएगी, और जो तुम्हारी समझ में आ जाएगा वही भगवान की समझ में आ जाएगा, और जो तुम्हारी समझ में नहीं आया वो भगवान की समझ में नहीं आएगा, ना देवों की समझ में आएगा, किसी की भी नहीं आएगा। दूसरी रत्मम कथा प्रसंगा, दूसरी जो है कथा प्रसंग सुनने की भक्ति दोबारा में है, दूसरे में है, पर हम पहले पहले करने लगे नहीं। जब बहुत दिन तक कथा प्रसंग सुनेंगे तो हमारी समझ में बहुत कुछ आ जाएगा। जब ही हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करो सत्संगा, जब सत्संग तुम्हारा निरंतर चलता रहेगा तो सब समझ में आ जाएगा। तो हनुमान चालीसा प्रारंभ होता है यही से कि बरनऊ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार, 4 फल मिलने वाले हैं। जब आप लोग कथा कहने के पात्र हो जाते हैं या सुनने के पात्र हो जाते हैं, 4 फल तैयार है, 1 फल नहीं 4 कौन कौन से? अब व्याख्या अनेक प्रकार से की जाती है, वैसे काम अर्थ धर्म मोक्ष, कहीं की ये जाती है धर्म अर्थ काम मोक्ष, पर मेरी समझ में जैसा आता है वो मैं अपने अभाव से ही कहता हूँ कि काम भी मिल जाता है हमें, धर्म भी मिल जाता है और मोक्ष भी मिल जाता है। काम से अर्थ मिलता है, अर्थ से धर्म मिलता है, धर्म से मोक्ष मिल जाता है। ये सुगम वैसे मेरी समझ में आ जाता है। काम पहले तुम काम कीजिए, किसान हो, घर वाले हो, नौकरी करते, पेशा व्यापार जो भी काम करते हो, काम में रुचि रखिए, काम को बढ़िया करिए, काम अच्छा करोगे अर्थ बनेगा, अर्थ बन जाएगा तो तुम्हारे पास धन है तो धर्म भी कर लोगे, धर्म हो जाएगा तो आप लोग मोक्ष भी पालोगे, अर्थात शांति का मार्ग पालोगे। वैसे शास्त्रों की विवेचना ऐसा है कि धर्म से ही प्रिय काम करनी चाहिए, धर्म से ही प्रारंभ होना चाहिए, धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, काम से मोक्ष है। पर बड़ा कठिन है कि धर्म से अर्थ का माना, अर्थ में तो स्वाभाविक ही रजोगुण समाया हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें विपरीतता आती है। और कली काल में धर्म से धन, अरे भगवान भाई 10 रुपये एक चीज हम खरीद के लाए हैं, उसमें धर्म क्या है, कितने में बेचे उसे? 10 से ज्यादा की बेचेंगे, 15 की बेचें, 12 की बेचें, 11 की बेचें, कितना बेचें, धर्म कहां तक क्या कहता है, ये निर्णय बड़ा कठिन है। फिर आपने कह दी भैया 10 रुपये की आइए, ये आप देख लीजिए कुछ मुझे देना चाहते हो, तो आज की अवस्था में तो हो सकता है दुकान का किराया भी तुम्हें न दे पाए, बच्चों का पालन तो बड़ा कठिन है, क्योंकि कोई इतने ईमानदार आदमी ना दिखाई दे रहे कि हमें तो कहीं पाए न रहे कि तुम्हें अलग से कोई दे जाए। भैया फिर मुझे ये 10 रुपये का सामान आया हो या मैं 18% में टैक्स दूंगा, भैया मुँह दे दो, अब तुम आप हिसाब लगा के दे देना, ये नहीं। तो अर्थ का माना बड़ा कठिन है। सरकारी नौकरी करते भी कह रहे होंगे धर्म से कमाते हैं हम, तो ना, बहुत सबसे ज्यादा चोरी करते हैं, ड्यूटी देते नहीं, 8 घंटे की ड्यूटी है नहीं देते, जो काम के लिए नियुक्त किए वो काम नहीं करते, छुट्टियों में बड़ा खुश होते हैं और ड्यूटी जाते हैं तो बड़ी गाली देते सरकार को भी, ये किचन नहीं पड़ने देती, अभी तो मरेंगे जब तक के लिए पेंशन चाहिए है, भत्ता और खर्चा, और जबकि पैदल जा रहा है पास में ही है नौकरी या ड्यूटी है, परंतु नहीं चलने का और किराया और घर का भी चाहिए, पता नहीं क्या क्या मांग होती है, जीवन भर मांगता रहता है, चोरी करता रहता है। मेडिकल तक, झूठे मेडिकल तक देते देखे मैंने लोगों को, झूठ मूठ को मेडिकल दे देते हैं कि हम तो बहुत परेशान हैं। तो 4 पदार्थ भैया, परंतु ये हनुमान चालीसा कहता है कि भगवान की शरण में जो जाने वाले उन्हें 4 पदार्थ मिल जाते हैं, काम अर्थ धर्म मोक्ष। बस जिसका काम अच्छा है उसे अर्थ मिलेगा, अर्थ जिसका पास अच्छा है उसे धर्म मिल जाएगा, अतः धर्म कर ही लेगा, और धर्म जिसे मिलता है
उसे शांति मिल जाती है। जीवन बड़ा कीमती है, इसलिए आप लोग हमेशा उस सच्चाई से जुड़ने का प्रयत्न कीजिए। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लेख, नीर कीर तू लिख ना पाया, पानी को तू पानी लेख। कल, अब यहाँ से आगे कल की बात करेंगे। हम प्रतिदिन अब हनुमान चालीसा पर विवेचन करते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं। हनुमान जी महाराज की कृपा हम पर निश्चित होगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।